नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चैप्टर का नाम है मानसून, जलवायु। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्ट पे आधारित ये चैप्टर है और पूरी ज्योग्राफी में ये बहुत ही डायनेमिक चैप्टर है। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके जाना एग्ज़ाम में। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और भारत का प्राकृतिक विभाजन और इंडियन रिवर सिस्टम, इन दो के अलावा अगर किस किस चीज़ की सबसे बड़ी भूमिका है वो तो जलवायु है। तो आज इस वीडियो में हम जलवायु को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने अन्य रिवर इसको कंप्लीट कर चुके हैं और वाटरफॉल और झील को भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। जलवायु को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है आपका जलवायु, और बहुत सारे कंसेप्ट इस पर आधारित है, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल को आईओडी बोलते हैं और एल नीनो, ला नीना। बहुत सारे कंसेप्ट पर आधारित ये चैप्टर है और कुछ इसमें फैक्चुअल डेटा भी है, सबको देखेंगे हम। तो देखिए, चैप्टर है जलवायु, मानसून। करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, तो राइट आंसर है ए। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ने भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर, उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। आपको पता है कि भारत एक मानसूनी देश है, यहाँ पे मानसूनी वर्षा पाई जाती है और जो उच्च हिमालय है उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ये भी बात सही है कि अगर हिमालय ना होता तो मानसूनी पवनें हिमालय से ना टकरा कर वे सीधी निकल जाती है। अगर हिमालय नहीं हो तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती, भारत में सूखा पड़ता। तो अगर हिमालय है तो हिमालय ही ये मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है। ठीक है, तो आपका ये कारण भी ठीक है। तो दोनों ठीक है और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। तो देखते हैं इनमें से आंसर कौन से वाला होने वाला है। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन राइट है, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताइए कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। ये मानचित्र है, मैप है इंडिया का। आपको बताना है कि किसके दिए गए संदर्भ पर है। तो माध्यताप के संदर्भ पे है, तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे, क्या दिए गए हैं पढ़ते हैं। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिया गया है। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनो। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा आपका गलत है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है। ठीक है, कारण है भारत उस उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। देखिए, भारत जो है उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, तो ये आपका गलत है। ये ठीक है, क्योंकि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है। ये ठीक है और आर गलत है। तो आप इनमें से देखेंगे तो बी राइट आंसर है, ए सही है और आर गलत है। अगर आप देखेंगे भारत की स्थिति, तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा शीतोष्ण कटिबंध है और जो निचले वाला हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, तो आर आपका गलत है। क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो मानसून का आगमन देखिए दोस्त, इस तरह से हमारा भारत का मैप है और मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे टकराता है आगे। सबसे पहले कहाँ टकराता है, केरल। यहाँ पे केरल है, यहाँ देखेंगे आप, केरल यहाँ बना हुआ है, तो केरल सबसे पहले टकराता है। ऑप्शन में केरल कहाँ पर है, ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी केरल। तो राइट आंसर है डी, केरल। अगला क्वेश्चन,
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, जो गर्मियों में वर्षा होती है, कौन सी है? दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व सामान्य पैटर्न ग्रीष्म काल में, और सर्दियों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हमारे यहाँ दो ही मानसून पाए जाते हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, मतलब है भारत की तरह से। और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड है। और जो मानसूनी पवनें चलती है वो इस तरह से चलती है, तो दक्षिण पश्चिम से इधर को उत्तर पूर्व की तरफ, तो ये राइट आंसर। गर्मियों में, सर्दियों में कैसे चलती है? सर्दियों में दोस्तों इसके विपरीत चलती है, इस तरह से चलती है सर्दी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर इसका है डी। डी इसका राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, डी उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। देखिए, ये पूरा जो टॉपिक है वो कंसेप्ट पर आधारित है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उसके क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। फैक्ट का इतना रोल नहीं है जितना कंसेप्ट का है। तो जो वर्षा यहाँ पे होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, तो आप ध्यान में रखना, बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। आपको बताना कि उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है। तो ये कुछ पैटर्न इसमें दे रखा है, जिसमें आर्द्र लम्ब तापमान है, मतलब ह्यूमिडिटी है, वर्टिकल टेम्परेचर है, चंद्रक का सापेक्षिक नमी प्रतिशत में है, बस है वाहक, शिक्षण, शीत और नम। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व भारत की है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो उसका जो राइट आंसर है वो डी। डी राइट आंसर है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? भाई दिल्ली, बेंगलुरु, लेह। तो लेह सबसे सूखा स्थान है। भारत में दो मरुस्थल है, एक भारत में शीत मरुस्थल है और एक भारत में गर्म मरुस्थल है। तो गर्म मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान। शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में। तो लेह कौन सा मरुस्थल है? शीत। ठीक है, तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी है? जनवरी की जो समताप रेखाएं हैं वो 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। देखिए, मानचित्र दे रखा है। अगला जो 12th वाला क्वेश्चन है, मानचित्र है, मैप है। हमें क्या बताना है? ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन। इस तरह के एग्जाम में अब आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप देखेंगे ये 10 साल के क्वेश्चन देखेंगे तो भी नहीं आपको मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। का राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है? दैनिक तापमान का अंतर होता है कि दिन और रात के मध्य ताप में अंतर है। तो सबसे ज्यादा दैनिक ताप अंतर कहाँ पाया जाता है? पढ़ते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी अंडमान द्वीपों पर और डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दैनिक ताप अंतर पाया जाता है। तो राइट आंसर है डी। देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए और आपको पता होना चाहिए कि दैनिक तापांतर का मीनिंग क्या होता है, तभी हमें मानसून को पढ़ने का फायदा है। तापमान तो जैसे मैंने बताया आपको,
दिन और रात के तापमान में अंतर को दैनिक तापमान अंतर बोलते हैं। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से बुक्स में जाकर पढ़ें। अगर आपको नहीं पता पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको एक बार जाके पढ़ें। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। तो आपको पता है कि मरुस्थल बनने के कई सारे कारण हैं। मुख्यतः 4 कारण हैं, उसमें से एक कारण कौन सा है? दैनिक तापमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? कि तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। सितंबर अक्टूबर में मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है, तब जाके तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। आप ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर है डी, नवंबर और दिसंबर के मंथ में तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देख। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि भारतीय मानसून निम्नलिखित दिशाओं में से किस पर आधारित होता है? आपको पता है कि मेडागास्कर के पास एक कुछ जगह है, का नाम मैं एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ से मानसूनी पवनें चलती है, ठीक है? तो वो किसकी वजह से होती है कि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा होता है। जो हमारा स्थल है, जो हमारा भारत है, अपेक्षाकृत लो प्रेशर होता है, गर्मी होती है। तो हवाएं कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कैसे? स्थल का गर्म होना और समुद्र का ठंडा होना, इन दोनों के ताप में अंतर के कारण ही हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। तो राइट आंसर है ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको आप पढ़ें, ये पूरा मानसून का कंसेप्ट है, तो आप अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ठीक है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। बहुत ही कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट लेना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। अगर आप भारत की लोकेशन देखेंगे, इस तरह से कुछ भारत है, उसमें कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि जो आर्द्र पवन होगी, आर्द्र का मतलब उसमें वो होगी, क्या बोलते हैं, नमी। तो जब ये दक्षिण भारत से अंदर की तरफ चलेगी तो वर्षा करती चलेंगी। तो जैसे जैसे वर्षा करती चलेंगी तो उनके साथ जो वर्षा होगा, पानी होगा, वो बरस जाएगा वर्षा के रूप में। और आगे जैसे जैसे जाएंगी तो हवा शुष्क होती चली जाएगी। ठीक है ना? तो मानसून की अवधि धीरे धीरे घटेगी। तो ये आपका ठीक है। ऐसी है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो जब ऐसे हवा चलेगी तो पूर्व से पश्चिम की तरफ दोस्तों ये भी घटेगी। तो उसका राइट आंसर क्या है? सी, सी इसका राइट आंसर है। दोनों ठीक है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको कंसेप्ट को अच्छे से कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। आईओडी परिघटना उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, देखो आपको अच्छे से पढ़ना है शब्दों को। उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ का तापमान के अंतर से विशेषित होती है। देखिए यहाँ पे दो महासागर दे रखे हैं, एक तो हिंद महासागर की बात की जा रही है, दूसरा पूर्वी प्रशांत महासागर की बात की जा रही है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम। आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर का प्रभावित कर सकती है।
अगर आपको आईओडी का कंसेप्ट पता है तो आपको पता है कि इंडियन ओशन डाइपोल का जो संबंध है वो हिंद महासागर से है, ना कि प्रशांत महासागर से। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है आईओडी का तो इस बेस पे आप पहला एकदम एलिमिनेट कर देंगे। पहला आपने हटाया तो पहला हटा दीजिए यहाँ से। जबकि आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, ये सही है, क्योंकि एल नीनो की जो घटना है वो आईओडी को प्रभावित कर सकती है और मानसून को भी प्रभावित कर सकती है। तो राइट आंसर इसका है बी। बी राइट आंसर है कि ये ठीक है। एल नीनो भी पूरे कंसेप्ट है दोस्तों। एल नीनो, ला नीना। एल नीनो क्या है? एक गर्म जल की धारा है जो पेरू के तट पर कभी कभी उत्पन्न होती है। तो आप पढ़ना, अच्छे से जाके पढ़ना इसको, एल नीनो को और आईओडी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे, इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। इस समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है। इसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। और ये आपका गलत है। ये दे रखा है, आप देखिए दो कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, एक तो एल नीनो आपको पढ़ना है और एक आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। देखिए अमृतसर और शिमला दोनों एक ही अक्षांश पर है। अक्षांश का मतलब है ये जो रेखा खींचते हैं हम इस तरह की। और इनमें जलवायु में भिन्नता क्यों है? क्यों भिन्नता है? देखिए उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर का प्रदूषण। ये कारण नहीं है। कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है ना। दोनों एक अक्षांश पर होने के बावजूद भी शिमला ऊंचाई पे है थोड़ा सा। ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ए राइट आंसर हो गया। देखिए अमृतसर समुद्र तल से इतना ऊंचा है, 200 मीटर के आसपास। और शिमला लगभग 1000 मीटर के आसपास है। तो ऊंचाई फर्क है। ऊंचाई पे जाने पर तापमान में कमी आती है। कितनी? 1 किलोमीटर पे लगभग साढ़े 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ठीक है ना। टेम्परेचर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम, तो 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पे कमी आएगी तापमान में। ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा मामला। तो आपने देखा है, इसका राइट आंसर है ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का विस्तार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? तो इसमें ऑप्शन में से जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वो अरब सागर की शाखा से प्रभावित नहीं होता। ये पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश, ये सब अरब सागर के आसपास स्थित है। मतलब आसपास का कहने का मतलब है, देखिए इस तरह से लोकेशन अगर हम बनाएंगे तो पश्चिमी घाट यहाँ पर है दोस्तों, तो वर्षा होगी तो इधर से होगी, है ना। तो पश्चिमी घाट आ जाएगा, फिर दक्कन का पठार आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश का पठार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, और फिर बाद में छत्तीसगढ़ आता है। ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होंगे? ए, बी और सी। डी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। देखिए कोची और लुधियाना, इन जगह पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, जबकि अहमदाबाद और तेजपुर में नहीं होता है। तो राइट आंसर है डी। माफ कीजिएगा, लुधियाना नहीं, तेजपुर, तेजपुर। ठीक है, तो तेजपुर और कोची इन दोनों जगह में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। ठीक है, अहमदाबाद और लुधियाना नहीं। आगे बढ़ते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित करता है। मानसून का निवर्तन क्या इंगित करता है? निवर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। देखिए साफ आकाश होना, बंगाली खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तल पर तापमान के बढ़ने से, देखिए ये सभी कारण है जब मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो 1, 2 और 3 तीनों ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें कहलाती है। देखिए, 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें कहलाती है। ठीक है। फिर अब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र वायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग है। जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो पछुआ पवनें हैं वो 30 और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्ध में बहते हैं। देखिए, दोनों गोलार्ध हैं, यहाँ पे 30 डिग्री है और 60 डिग्री, और दक्षिण में भी 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह 30 और 60, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, माफ कीजिए, पछुआ पवनें चलती हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस बेस पे आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जबकि सेकंड वाला आपका सही है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने में आर्द्र वायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग है, तो ये ठीक है। तो बी ठीक है, ए आपका गलत है। देखते हैं, देखिए ए आपका यहाँ गलत हो गया है, सेकंड वाला ठीक है। देखिए, लिखा है कि सामान्यतः 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पशु पवनें चलती है। ठीक है, तो ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। देखिए, ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये कहाँ स्थित है? ये भूमध्य रेखा पर। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी कंडीशन इसमें उत्तरदायी है धूलभरी आंधियों के लिए? पहला, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है। ठीक है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो उनमें से देखेंगे आप, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, जबकि फर्स्ट ठीक है। राजस्थान में मई जून महीनों में जो धूलभरी आंधी होती है, तो वो किसके कारण होती है कि कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलती हैं। तो डी, डी इसका राइट आंसर है, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऋतुओं का भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आने वाला है? देखिए, आप पढ़ेंगे शरद, ग्रीष्म, बसंत और वर्षा इसमें लिखा है। तो सबसे पहले इसमें बसंत ऋतु आती है, ध्यान में रखना। सबसे पहले थर्ड आएगा। थर्ड सबसे स्टार्टिंग में किसी में? देखिए, ए में नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो आपको पता है राइट आंसर बी। बी राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले बसंत आता है। ठीक है। फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। ठीक है, शरद लास्ट में आएगा। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है आपका वर्षा। इस सेकंड जो सब टॉपिक है वो देखते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ध्यान में रखना है आपको, सबसे ज़्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु जो है वो दक्षिण पश्चिम से वर्षा नहीं ग्रहण पाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत ऊंचा है। और यह किससे वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। तो अधिकतम औसत वर्षा कहाँ पर होती है? सिक्किम। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो ये जो अक्षांश पर यहाँ पे इन्होंने एक जगह दे रखी है, तो हमें बताना है। तो बेंगलुरु और चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम, अजमेर और शिलोंग, नागपुर और कोलकाता।
इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अजमेर और शिलोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित करता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा ये आपका कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। बी इसका राइट आंसर है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कंसेप्ट पे आधारित है उनको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। बाकी जो मुझे लगेगा इनरिलेवेंट है क्वेश्चन, तो अब महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको मैं आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है? और ऐसे ही आपको भी करना है, क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज प्रासंगिक नहीं है। ये आज के एग्जाम पैटर्न से मेल नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इनको आप पढ़ेंगे कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना। कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है, आपको पता है कि दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है। तो राइट आंसर है सी, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है। तो आमों की बौछार, आम का टपकना, आम की फसल। तो आम की फसल से ही आम की वर्षा संबंधित। राइट आंसर है डी, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा है। क्या? तो डी राइट आंसर है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे कम वर्षा इनमें से कौन से स्थानों पर होती है? तो लेह। लेह शुष्क क्षेत्र है दोस्तों, शीत मरुस्थल है लद्दाख। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ये कई बार ये पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो लेह, लेह में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो मेघालय में चेरापूंजी अवस्थित है। और एक आपको जगह का नाम ध्यान में रखना है, मोसिन राम। चेरापूंजी और मोसिन राम, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी कहाँ है? ये मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। मध्य प्रदेश, बिहार, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एलिमिनेट। आंध्र प्रदेश, विदर्भ एलिमिनेट। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। क्यों? जब वर्षा टकराएंगे तो पश्चिम घाट से पहले टकराएंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा दोस्तों यहीं पर होगी। मेघालय में यहाँ पर होगी वर्षा, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ लोग कहीं वर्षा हो जाएगी, हिमालय क्षेत्र में होगी। तो बहुत ही सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है कि भारत में बहुत सारी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, और पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इसके बावजूद भी यह प्यासी धरती का देश समझा जाता है। तो उसके क्या रीज़न है? तो कुछ रीज़न यहाँ पे दे रखे हैं। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से वाष्पीकरण बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। बहुत सिंपल से यहाँ पॉइंट दे रखे हैं। तो डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सारे पॉइंट ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्षा का पानी का वो तेज से बह के समुद्र में चला जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है वाटर का वो ठीक से नहीं है। तो वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तो ये सारे पॉइंट ठीक है आपके। अगला क्वेश्चन आ ही गया है, जो वाटर मैनेजमेंट को लेकर भी मैंने वाक्य बोला है। बड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत को अधिकतम लाभ देने वाली है? का जो राइट आंसर है वो है सी, वर्षा के जल का संचयन। देखिए अगर हम वर्षा के जल को ठीक से मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो हमारे यहाँ जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उनका हम प्रभावी रूप से समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा का जो मैनेजमेंट है, वर्षा के जल का जो मैनेजमेंट है, उसको हमें ठीक से करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मीटर मिलीमीटर वर्षा होती है? आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर।
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, और फिर है असम, मणिपुर और त्रिपुरा। देखिए आप इनको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ पर होती है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। देखिए हमारे भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो गर्मियों के दिनों में होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो ध्यान में आपको ये रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपको एक मैप दे रखा है, हमें बताना है कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता है, घटता बढ़ता है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हमारे यहाँ जो वार्षिक वर्षा का माध्य है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक घटता बढ़ता रहता है। तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बारिश राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में होती है। तो राइट आंसर है सी, बालोतरा। तो बाढ़ कहाँ पर आएगी? बालोतरा, और ये कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो इसका राइट आंसर है 24 घंटे 2.5 मिलीमीटर से ऊपर तक। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछते थे, अब नहीं पूछते इस तरह के क्वेश्चन, आप ध्यान में रखना। अब अगर आप पिछले 10 साल के यूपीएससी या पीसीएस के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो इस प्रकार के फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आज के टाइम में। आज कंसेप्ट पर पूरा आधारित हो गया है। यूपीएससी में तो लगभग 70 से 80% सारे क्वेश्चन कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, लगभग 20-30% ही फैक्चुअल होते हैं, और फैक्चुअल भी ऐसे नहीं होते हैं, रिलेवेंट फैक्चुअल होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में नहीं फंसना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो पढ़ते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। देखिए पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट पर आधारित स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें कह रहा है कि गंगा का मैदान है, कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून की वर्षा घटती है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून की वर्षा घटती है। दूसरा, गंगा के मैदान में कोई ज्यो ज्यो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। देखिए ये भी ठीक है, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई कोई ऊपर जाता चलेगा तो हिमालय आ जाएगा, फिर पर्वत पहाड़ आ जाएंगे, तो मानसूनी पवन ऊपर उठती हुई मिलेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है आपके, स्टेटमेंट भी ठीक है और कारण भी ठीक है आपका। ठीक है ना। तो इसमें से ए आंसर आपका ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर करता है। बहुत ही कंसेप्ट पर आधारित है। तो राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मैप दे रखा है और आपको बताना है, क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि एक जो रेखा आपको दे रखी है क्या है? एक समवर्षा रेखा है, अखिल भारतीय जल विभाजक है, राष्ट्रीय राजमार्गों संयोजन है, और प्रमुख रेल मार्गों संयोजन है। दोस्तों आपको पता है ये जल विभाजक रेखा है। ठीक है ना। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सावधानी से पढ़ना है। इनमें से अगर आपको एक या दो भी पता होगा तो उसका आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इसको। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। ठीक है, हिमालय में हिमपात। सी, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। ठीक है, देखिए पूरा कंसेप्ट है वाला, आप इसको होल्ड करके रखिए ये वाले को। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, शीतकाल में वर्षा होती है। दोनों कंसेप्ट है, शीतकाल में वर्षा किस होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में वर्षा होती है। अब यहाँ पड़ता है कारण। तो उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है हमें पता है। तुंगता बेशक हमें ना पता हो, पश्चिमी दाब हमें पता है, समुद्र से दूरी हमको पता है, अक्षांश हमें पता है। तो सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी मानसून को देखते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून का इनसे कौन सा हो सकता है। देखिए अगर आप सी को पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, तो सी का आपका फर्स्ट।
सी का आपका फर्स्ट है ही, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन उत्तर पूर्वी मानसून की है। अगर उत्तर पूर्वी मानसून है तो पश्चिम बंगाल से आर्द्रता ग्रहण करेंगे और जैसे पंजाब की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा कम होती चली जाएगी। तो आपको पहले सी का फर्स्ट पकड़ना है। अब जो है सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, तो किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है ना, तो डी का आप देखेंगे तो थर्ड या पश्चिमी दाब, तो डी का थर्ड है और सी का फर्स्ट है। तो सबसे पहले ऐसे ही आंसर निकालते हैं। तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए सी आपका ये रहा और फर्स्ट केवल बी में। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं कि सी का फर्स्ट ही था ना। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। तो माफ करना दोस्तों, ये जो है पश्चिम बंगाल से वर्षा कम होगी ना, तो ये राइट आंसर है, समुद्र से दूरी। सी का फोर, माफ कीजिए, उत्तर पूर्वी मानसून नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल, देखिए अगर आप मैप बनाएंगे इस तरह से तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है आपका और पंजाब इस साइड है। ठीक है, जब वर्षा होगी तो समुद्र यहाँ है, तो इनकी दूरी में फर्क है। ठीक है, तो समुद्र से दूरी के कारण इनमें वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो ये दोस्तों माफ करना है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक। तो सी का फोर, तो सी का फोर आप पकड़िए। सी का फोर कौन सा है दोस्तों? कैसे आंसर निकलता है इसका? सी का फोर को आप होल्ड करके रखना है। ये रहा आपका, और फोर एक तो इसमें है और सी वाले में है। देखिए बी तो आपका कट हो गया है और डी भी आपका एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए सतलज गंगा मैदान में, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, तो जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो ये पश्चिमी दाब, ये तो पश्चिमी दाब है। ठीक है, तो डी का थ्री देखते हैं। देखिए डी का थ्री आप देखेंगे तो डी ये रहा आपका और थ्री किस में? थ्री है दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो गया सी। सी इज द राइट आंसर। क्या दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ पढ़ने में दोस्तों ऊपर नीचे करना पड़ता है इसको, पॉइंटर को, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। क्यों? आपको पता है, देखिए सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए ये आपको पूरा पता है कि सर्दियों में जो वर्षा होती है किसके माध्यम से होती है? पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी दाब। तो डी का थ्री तो आपको हो गया। और पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है, क्यों चली जाती है? कि समुद्र से दूरी के कारण। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपने देखा है, राइट आंसर कौन सा है? सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाण चिन्ह है। ठीक है, तो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह कौन सा है? ये चार ऑप्शन है, इनको अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न होना। बी मृदा बंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भूम जल का पुनः पूरण होता रहे। ठीक है, गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि सैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके। ठीक है, डी है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। देखिए भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह कौन सा है? तो आप इन स्टेटमेंट को अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो डी वाला आप देखिए, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय तंत्रों की स्थापना, बहुत ही पॉजिटिव ये स्टेटमेंट ध्यान दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा है? डी, डी राइट आंसर है, जबकि ए बी सी इनरिलेवेंट है, ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। बहुत फैक्चुअल डेटा है, अगर आपको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पता हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये करंट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो कितने जिलों में कार्यान्वित है? 11 जिलों, 14 जिलों में, 17 जिलों और 21 जिलों में। तो राइट आंसर है डी, 21 जिलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही स्टेटमेंट दे रखा है। पहला, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ठीक है,
भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। देखिए आपको पता है कि वर्षा 4 महीनों में ही होती है, ठीक है ना। और जो पहला वाला है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास पर्याप्त हुआ ही नहीं है दोस्तों। अगर विकास हो जाता तो व्यापार बहुत बढ़ता। तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन राइट है। और आप यूपी पीसीएस का अगर एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो अधिकांश ऑप्शन इस तरीके में ए मिलेगा आपको। आप देखना, अगर 10 क्वेश्चन है तो 6 से 7 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर तक पहुंच गए हैं, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरापूंजी स्थित है तो कौन सी पहाड़ियों में है? तो खासी पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। मेघालय में ही चेरापूंजी स्थित है, तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है पश्चिम, जो गर्मियों में वर्षा होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब पढ़ेंगे हम शीतकालीन वर्षा, जो इसमें सब टॉपिक है एक, थर्ड वाला शीतकालीन वर्षा। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनर ने, उसको देखते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए जो भारत के उत्तर मैदान है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, तो यहाँ पर, या उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ जो वर्षा होती है दोस्तों, ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। आप ध्यान में रखना है, पश्चिमी विक्षोभ, और ये कहाँ से चलता है? भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं। ध्यान में रखना है, पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है, सर्दियों में जनवरी फरवरी के महीनों में वर्षा होती है। तो ध्यान में रखना है, और ये गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है ए, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं तो कौन कौन से वे? पंजाब एवं तमिलनाडु। शरद, देखिए सर्दियों में वर्षा कहाँ कहाँ होगी? देखिए एक तो पंजाब में होगी, दूसरा तमिलनाडु में होगी। तमिलनाडु में क्यों होगी? क्योंकि मानसून लौट रहा होगा। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा करेगा, और पंजाब में किसकी वजह से होती है? आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। ओ सॉरी, पंजाब में होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, ठीक है। तो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ गलत, दक्षिण पश्चिम मानसून गलत, दक्षिण पूर्व मानसून गलत। तो सी राइट आंसर है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा ही तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, ठीक है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। देखिए जो आपका जा ठंड होती है, ठंड में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। देखिए जो वर्षा होगी उत्तर पूर्वी से कहाँ पर होगी? केवल तमिलनाडु में होगी, ठीक है। जबकि पूरे भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा आपकी नहीं होती है। तो जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, हाँ ये तो ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर पूर्वी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, ठीक है। इसकी व्याख्या स्पष्ट तौर से नहीं करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा तो करेगा लेकिन पूरे भारत में नहीं करेगा। तो ए और आर दोनों तो ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है ये। देखते हैं इसमें, तो उसका बी राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? कि ठंड के दिनों में तमिलनाडु में ही होती है, केवल उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रति चक्रवातीय स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय उच्च दाब होता है और वायुताप निम्न होता है, ठीक है। अगला है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती है। देखिए उत्तर भारत में जो सर्दियों में निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा नहीं होती है, ठीक है, निम्न ताप वाली नहीं होती है। उत्तर भारत में सर्दी रहेंगी तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपका आर जो है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो ठीक है।
ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? ठीक है, शीतकाल में बताना कि वर्षा कहाँ पर होती है। उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। देखिए, शीतकाल में दो जगह वर्षा होती है, आपको पता है कि तो तमिलनाडु में होती है, और वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। और एक आपकी उत्तर भारत में होती है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ए भी ठीक है आपका। और माफ करना, दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है, दक्षिण और पूर्व। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, फिर भी अगर आपको आंसर लगाना तो दक्षिण पूर्व लगाना। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व से तो वर्षा लेगा ही लेगा। हाँ, तो राइट आंसर है डी। अगर इन दोनों में से एक ही चूज करना हो आपको, ए और डी में से एक चूज करना ही हो, तो फिर आप डी टिक करना। ठीक है, तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रम से कम होती जाती है। देखिए, पश्चिम विक्षोभ कहाँ से चलता है? पश्चिम से। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगा, तो पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ चलते चला जाएंगे तो वर्षा कम होती चली जाएगी। तो राइट आंसर बी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से शीतकाल में वर्षा होती है। राइट आंसर है सी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मानसून से संबंधित क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में प्राकृतिक आपदाओं को देखेंगे। और मानसून को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 3 चैप्टर पे आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। भारत का प्राकृतिक विभाजन, इंडियन रिवर सिस्टम और भारतीय मानसून, ये 3 चैप्टर आपके फिंगर पे होने चाहिए। और मानसून बहुत सारे कंसेप्ट पर आधारित है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, उससे घबराना नहीं है आपको। जो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं उन पर विश्वास कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी करना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना, तो मैं रिप्लाई वहाँ करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।